इसमें इतनी देरी क्यों? साथ एक और एनडीआरएफ टीम के सदस्य हैं जी, उनसे भी हम जाने, क्योंकि वो भी इस टीम का हिस्सा रहे। क्या नाम है सर आपका? सर आलोक पांडे। आलोक पांडे। आप बताएं कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई, आखिर इतनी देरी किस वजह से हुई? क्या कौन सी कमियां थी जिस वजह से ये इतना लंबा समय व्यतीत हुआ? सर देरी का मैं ऐसे बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारे 1.5 से 2 दिन जो है बारिश की वजह से ख़राब हुए, और जो फिर जब हमने टनल बनाने का काम शुरू किया था तो टनल में क्या है कि नीचे काफ़ी बहुत नैरो स्पेस था। तो नैरो स्पेस में क्या है कि एक ही रेस्क्यूअर काम कर पा रहा है। जब हमने थोड़ा टनल बढ़ा ली तब बडी वाइज रेस्क्यूअर्स काम कर रहे थे, तो अब भी लेट कर काम करना पड़ रहा था। और जो रॉक था वो बहुत सॉलिड था, जिसकी वजह से जो है काम करने में बहुत कठिनाई आ रही थी, और रॉक जो है टूट नहीं पा रहा था। तो रॉक को तोड़ने के लिए हमारे पास जो भी मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह थे हमने सभी यूज़ किए। उसके बाद जैसे तैसे हमने किया है, बट हेड्स ऑफ टू द कमांडर्स और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने हमारी लगातार हेल्प की और हम ये काम को अंजाम दे पाए। आपको लगता है कि कुछ और हाई टेक्निक जो इक्विपमेंट है वो भी आप लोगों के पास होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं तो उन इक्विपमेंटों की जो महसूस होती है आपको आवश्यकता? सर ये हाई टेक्निक और जो आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। और हाँ, और उधर तो आप सर उधर ही ले लीजिए, उधर ठीक रहेगा। तो ये एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर हाई टेक्निक इक्विपमेंट इनके पास होते तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन और जल्दी कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन फिर भी 10 दिन का जो समय लगा वो कहीं ना कहीं जो हाईली इक्विपमेंट है, हाईली टेक्निक इक्विपमेंट है, उनकी जो कमी है वो जरूर महसूस हुई। तमाम जो चुनौतियां इनके सामने, कभी बारिश भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक बनी है। जो नीचे 170 फीट गहराई में जो है 170 फीट गहराई में जो हार्ड स्टॉक जो मेरे साथ कुछ टीम के सदस्य और हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर पहले जब वहाँ से हमारा वो प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी के तहत हमने टनल खुदवाई है, जिसमें हमको 152 फीट के बाद पूरा पत्थर था, और पत्थर इतने टाइट थे कि लगभग 1 फीट पत्थर खोदने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे। फिर उसके पैरेलल हमने 4x4 की सुरंग बनाई 11 फीट की, जिसमें कि चेतना के पैर थे और चेतना लगभग 3 फीट ऊपर थी। फिर वहाँ से हमने 3 फीट ऊपर बनाई टनल, जो कि बहुत ही सख्त और हार्ड थी, लेकिन हम लोग चुनौतियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं और सकुशल बच्ची को हमने बाहर निकाला। आप लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सारी तमाम जो चुनौतियां आती हैं उनका आप डटकर मुकाबला भी करते हैं। आपको लगता है कि कुछ हाईली इक्विपमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको और अच्छी सुविधा मिल सके? जी सर, इसके बारे में हमारे सर बताएंगे आपको। थैंक यू। तो ये उस टीम के मेंबर हैं, उस टीम के सदस्य हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लगातार इन्होंने 10 दिन तक, चाहे बरसात आई वो जो नीचे हार्ड स्टॉक आई थी जो जिसको काटने में इनको इतना समय लगा है, काफी चुनौतियां इनके सामने, उन चुनौतियों का इन्होंने डटकर सामना किया है। अब मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये जेसीबी मशीन की सहायता से उस गड्ढे को भरा जा रहा है। जो मिट्टी इस गड्ढे से निकाली गई थी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान, जो एक पैरेलल 170 फीट गड्ढा खोदा गया था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस जेसीबी की मशीन से उस गड्ढे को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार ये बीडीएम अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि बीडीएम जिला अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? कितना वक्त लगेगा जब कोई मेडिकल बुलेटिन आएगा इस बच्चे को लेकर के? जी बिल्कुल, यहाँ जिस जगह ये मौका स्थल है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोटपुतली का बीडीएम जिला अस्पताल है। वहाँ उस एम्बुलेंस के जरिए बालिका को लेकर गए हैं। उसके बाद वहाँ मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल टीम जो पहले से तैनात कर दी गई थी वो अलर्ट मोड पे थी। जैसे बालिका अस्पताल पहुंचेगी मेडिकल टीम द्वारा उसका क्या एक तरह से ये विफलता है, पूरे सिस्टम की विफलता है कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया? उसके बाद उसके स्वास्थ्य की जानकारी क्या प्रशासन पहले ये मान चुका है कि यहां पर एक हाईली डॉक्टर होता, एक हाईली क्वालिफाइड टीम होती जो यहां की जांच यहीं पर हो जाती, 10 किलोमीटर और ज्यादा नहीं जाना पड़ता? ये व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से हो सकती थी। देखिए ये सब चीजें हैं जो परिस्थितियों पे निर्भर करती है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है, काफी बड़ी संख्या में ये लोग एकत्रित हो गए। यहाँ वो इक्विपमेंट, वो मेडिकल टीम मुहैया नहीं कराई जा सकती जो आवश्यकताएं वहाँ जो जितनी सुविधाएं उस बच्ची को मिल सकेंगी, क्योंकि वो जिला अस्पताल है, वहाँ तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस अस्पताल में मौजूद है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ खुले में ये खेत में जो बोरवेल है, यहाँ मौके पे वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं लाए जा सकते। इस वजह से उस
बालिका को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत उस जिला अस्पताल लेकर जाया गया है। वहां मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सुबह से मेडिकल टीम अलर्ट थी, वहां पुलिस छावनी बना दी गई है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण बेसब्री से उस बालिका के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। न्यूज 18 की टीम भी पल पल की अपडेट यहां से दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करती। तो कहा जा सकता है कि जो मेडिकल टीम है वो सुबह से अलर्ट थी। अब बच्ची वहां पहुंची है, बच्ची को वहां ले जाया गया है, तो बच्ची का अब मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो मेडिकल बुलेटिन होगा वो विशेषज्ञों द्वारा, तो क्या वो भी इसी तरह से 10 दिन तक जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसके बाद ही आराम से उसकी रिपोर्ट डिक्लेयर की जाएगी? मिल पाएगी। कोई प्रशासन में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन, कोई सामंजस्य है कि नहीं है? हर कोई ये जानना चाहता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है जब बच्ची 23 दिसंबर की दोपहर को बोरवेल के गड्ढे में गिर जाती है। स्थानीय स्तर पर उसके परिजन द्वारा उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इसमें असफल होती है। बच्ची का हाथ फिसलने की वजह से बच्ची और गहराई में चली जाती है। इसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। और जुगाड़ू टेक्निक के सारे उस बच्ची को बाहर निकालने का जो कोशिश है वो 3 दिन तक चलता है। जब उनको लगता है कि प्लान ए उनका फेल होता नजर आ रहा है, जब प्लान बी उन्होंने प्लान करने की सोची, उसके बाद यहाँ पाइलिंग मशीन बुलाई जाती है, केसिंग के जरिए पाइप नीचे उतारे जाते हैं, केसिंग की जाती है। उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं उस केसिंग पाइप के जरिए नीचे 170 फीट की गहराई में पहुंचते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक टनल खोदना पड़ेगा, क्योंकि बोरवेल की दूरी उससे दूर है जहां वो गड्ढा खोदा गया है। 10 फीट 8 फीट की जो टनल बनाई जाती है, लेकिन टनल में जो बाधाएं हैं वो हार्ड स्टॉक आने की वजह से काफी समय उनको टनल खोदने में लगा। उसके बाद जब 8 फीट की टनल उन्होंने खुदाई कर दी, तब उनको जाकर पता चला कि जो बोरवेल है वो डिसलोकेट है, क्योंकि वो टेढ़ा जो बोरवेल है। हीरालाल, कोई इस बच्ची के परिजन भी इस दौरान साथ में एम्बुलेंस के गए हैं या फिर उनको मकान में बंद करके रखा हुआ प्रशासन ने कि बाहर नहीं निकलने दिया किसी को? बोरवेल के गड्ढे को ट्रेस किया जाता है, वहां खुदाई 2 फीट की और खुदाई की जाती है। तो कहा जा सकता है कि उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने की जो कवायद थी वो आज पूरी की गई। सुबह से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि बच्ची को सुबह डिसलोकेट कर लिया है। बताना चाहूंगा लोकेशन दिख गई थी, उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो उनकी कार्रवाई। हीरालाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जाके 12 घंटे बाद बच्ची को बाहर निकाला जा सका है। हीरालाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं, सवाल दोहराएं। जी हीरालाल सुन पा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बच्ची के परिजन कहाँ हैं? क्या एम्बुलेंस के साथ में परिजनों को भी जाने की अनुमति दी गई है? कुछ और जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ कहा है अधिकारियों की तरफ से, वो सुन लेते हैं। स्टार्टिंग में जो ए प्लान था उसके तहत उसको लॉक करना संभव नहीं हुआ। बी प्लान था, उसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें आई। बीच में पाइलिंग मशीन जो है पत्थर काटने में काफ़ी टाइम लग गया, उसके अलावा केसिंग डालने में टाइम लग गया, बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। उसके अलावा जो है 161 तक ही जो है केसिंग जा पाई, आगे केसिंग पहुंचना संभव नहीं था। तो बाद में जो है बिना केसिंग के जो है सेफ्टी के साथ जो टनल बनाई गई, पहले 8 फीट की टनल बनानी थी, लेकिन 12 फीट की टनल बनानी पड़ी। उसका कारण ये था कि एक्चुअल में बोरवेल टिल्ट थी और दूसरी साइड में हो गई थी। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम लगा, पूरी रॉक काटनी पड़ी, चट्टान काटनी पड़ी, लगातार जो है उसके लिए 3 दिन तक कटिंग चलती। जिस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जो तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी और जो एनडीआरएफ के अधिकारी है वो जुटे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि 24 घंटे इन्होंने जिस तरीके से काम किया उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए। तो मेरे साथ एडिशनल एसपी यहाँ मौजूद है बात करने के लिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से जो इन्होंने सर्दी हो, बारिश हो, तमाम जो परेशानी थी उनसे जूझते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। सर, 400 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ मौजूद है, आप लोग भी यहाँ मौजूद है, काफी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, क्या चुनौतियां आपके सामने आई? देखिए, शुरू के दिन से ही जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आप खुद भी हमारे साथ हैं, लगातार चुनौतियां मिल ही रही थी, प्राकृतिक भी थी और नीचे भूगर्भिक जितनी चुनौतियां हैं वो आपके सामने थी। बार बार जिस भी लेयर पे जा रहे थे, कभी मिट्टी, कभी इस तरह का जो चट्टानी सतह थी, और फिर जब मेन बच्ची
बच्ची तक रीच करना था, वो पूरा का पूरा ही 8-10 फीट की जो डिस्टेंस थी वो पूरी की पूरी चट्टान थी जिसको काट के बच्ची तक पहुंचना था। तो निश्चित रूप से ये बहुत टफ ऑपरेशन था फोर्स के लिए भी, और जितनी भी यहाँ टीमें लगी हुई हैं उन सब ने एकजुट होकर और पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब पहुंच गए हैं और निश्चित रूप से सफलता से अंजाम देंगे। कब तक निकाला जाएगा चेतना को बाहर, कितना वक्त लगेगा? हीरालाल पूछिए। हो जाती है, कितना समय और लगेगा इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सर? अभी देखिए, मैं समय के बारे में शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि ऑपरेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरा उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो समय के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्द से जल्द अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम बच्ची को रेस्क्यू करके और ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेंगे। तो ये एडिशनल एसपी थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि लगातार वो कोशिश करते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते रहे। मेरे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया है। अब वो सफलता की ओर पहुंचने वाले हैं, बालिका तक वो पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद वो बालिका को उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। ये ऑपरेशन बड़ा टिपिकल ऑपरेशन रहा। इसमें प्रत्येक जगह पर जो है पेचीदगियाँ आती रही। उन पेचीदगियों को ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़े। पाइलिंग मशीन से जो डिगिंग करवाई गई वो 8 फीट पर करवाई गई, लेकिन नीचे से बोर टिल्ट निकला और बोर जो है उस दिशा में निकला। जो पाइलिंग करवाई थी दोनों के डायरेक्शन अलग अलग रहे। उस